नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पर आपको ले चलते हैं। पिछले 2 साल से संकट से जूझ रहे पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए राहत की खबर है। उनकी दिक्कतें अब जल्द ही दूर हो सकती हैं क्योंकि पीएमसी बैंक के टेकओवर का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंशियल और भारत पे को स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब ये दोनों मिलकर पीएमसी बैंक को चलाएंगे। इसमें सेंट्रम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की बड़ी भूमिका रहने वाली है और इनफैक्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसपाल बिंद्रा जी। उन्हीं से जानते हैं कि अब आगे किस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बिंद्रा जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सर, मेरा सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, 2 साल का इंतजार रहा है लाखों डिपॉजिटर्स को, फाइनली एक राहत की खबर आते हुए दिखाई दे रही है। आपका संदेश क्या होगा पीएमसी बैंक के इन डिपॉजिटर्स के लिए? तो मेरे ख्याल पहला स्टेप अभी लिया गया है आरबीआई से फ्राइडे को, जो हमारा लाइसेंस का इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है। अब उसके आधार पे हमको अपना बैंक ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में, और जब वो शुरू हो जाएगा उसके बाद पीएमसी बैंक मर्ज हो जाएगा ये नए बैंक के साथ, और हमारी चेष्टा रहेगी कि हम ये जितनी जल्द से जल्द कर सके करेंगे। और एक बार पीएमसी बैंक हमारे में मर्ज हो जाएगा तब तक स्कीम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके हिसाब से हम डिपॉजिटर्स के तरफ ध्यान देंगे, जैसे उनका स्कीम में आता है वैसे करेंगे। बिंद्रा जी, लेकिन जैसे अभी 120 दिनों का वक्त दिया गया है बैंक को शुरू करने के लिए, किस प्रकार की प्रक्रिया अभी जारी है? आपको लगता है कि अगले 4 महीनों के अंदर ये बैंक शुरू हो जाएगा? अभी आप क्या यहाँ से क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? हम लोग ने शुक्रवार 4 बजे ये अप्रूवल आया है इन प्रिंसिपल्स। शुक्रवार से लेके हम लोग ने काम शुरू कर दिया है। अभी कोई वीकेंड नहीं, कोई छुट्टी नहीं, तो हमारा काम जारी है। तो जितनी जल्द से जल्द पर मैक्सिमम 120 दिन में तो हम लोग ये बैंक को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। अच्छा। आपको याद होगा 5 साल पहले जब लाइसेंस दिए गए थे एसएफबी के, 10 लाइसेंस दिए गए थे, किसी ने भी 1 साल से नीचे में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद बैंक खोलने में एटलीस्ट 1 साल लगाया था, और कईयों ने 18 महीने लगाए थे। तो हम इसको, क्योंकि पीएमसी का मामला है, इसमें इन्वॉल्व है, उनके डिपॉजिटर्स बहुत टाइम से दुखित है। हमारी अंडरराइटिंग है आरबीआई को कि हम ये इसको मैक्सिमम 120 दिन में करके दिखाएंगे। ओके। बिंद्रा जी, ये बहुत राहत वाली खबर है। हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर, ये बिंद्रा जी खुद कहते हुए कि 120 दिनों में यहाँ पर बैंक की उस एसएफबी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बिंद्रा जी, यहाँ पर 10,700 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। डिपॉजिटर्स 2 साल से परेशान हैं, लोगों ने अपने जिंदगी भर की कमाई लगा दी है। बैंक शुरू हो जाएगा अगले 4 महीनों में, ये बहुत अच्छी खबर है, ऐसा आप भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन डिपॉजिटर्स हैं, उनको उनकी भरपाई यहाँ पर कब से होना शुरू हो जाएगी? कब आपको लगता है कि फाइनली हम यहाँ पर राहत मिलती हुई देखेंगे? तो एक बार जब बैंक शुरू हो जाएगा उसके मेरे ख्याल झट बाद ही पीएमसी बैंक का इस नए बैंक के साथ अमैलगमेशन जल्दी हो जाना चाहिए। अभी मुझे बोलना मुश्किल है क्योंकि क्या प्रोसीजर है वो हम लोग को आगे बताएगा, पर मुझे लगता है कि वो कुछ हफ्तों की बात होनी चाहिए। तो एक बार वो हमारे ऊपर मर्ज हो जाएगा, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो मर्ज होने के बाद डिपॉजिटर्स को एटलीस्ट कुछ मिनिमम पैसे का एक्सेस तो मिल ही जाएगा इमीडिएटली। अब एग्जैक्टली कितना, कब, कैसे, वो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है, स्कीम अप्रूव नहीं हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है फाइनली, तो वो जब हो जाएगा, पर जो भी होगा हमारी तरफ से हम उसको इम्प्लीमेंट करने में 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। ओके। बिंद्रा जी, एक आखिरी सवाल,
पीएमसी बैंक देश के बड़े कोऑपरेटिव बैंकों में से रहा है। यहाँ पर इस तरह का फेलियर जो है, और ये बहुत ही अलग किस्म का फेलियर है। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी की बात नहीं देखी है, कमजोर फाइनेंसेस नहीं देखे, ये बिल्कुल अलग किस्म का केस रहा है। और यहाँ पर मुंबई के खासतौर से बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, बिजनेस हाउसेस काफी यहाँ पर जुड़े हुए थे, अपार्ट फ्रॉम जो यहाँ पर आम कस्टमर्स रहे हैं। मुझे बताइए, ये एक भरोसे की बात है, यहाँ पर डिपॉजिटर्स के भरोसे को धक्का लगा है, महीनों का, सालों का इंतजार उन्हें रहा है। अब जो यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर है जिसको ठेस पहुंची है, आप या आपका ये जो बैंक है जो 120 दिनों में आपने भरोसा दिलाया शुरू होगा, ये इस कमी को कैसे दूर करेगा? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये डिपॉजिटर्स आपके बैंक के साथ जुड़े रहें और नए डिपॉजिटर्स भी आप जोड़ सकें? देखिए, सबसे पहले तो डिपॉजिटर्स को ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि ये बैंक का जो सिचुएशन हुआ है पिछले 2 साल में और उससे पहले, ये क्योंकि पीएमसी का जो पुराना मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है जी। ये फ्रॉड के कारण हुआ है, ये कोई कमजोरी के कारण या बैंक की कमजोरी के कारण नहीं हुआ है जी। तो ये फ्रॉड के कारण हुआ है। उनका पैसा जो उन्होंने डिपॉजिट में दिया था वो पैसा आज गायब है, वो पैसा है ही नहीं बैंक में। बिल्कुल। तो अब उसको जो पैसा गायब है उसको वापस करना एक बहुत बड़ी चीज है। तो जरूर हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके साथ गुडविल बने, क्योंकि एक नया मैनेजमेंट है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। सेंट्रम 25 साल से ऑपरेशन में है, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं हमारे साथ। तो आगे चल के भी हमारी पूरी उम्मीद है कि हम उनको कन्विंस कर सकेंगे, उनको भरोसा दे सकेंगे कि यहाँ पर आपका बिजनेस करना, काम करना सही रहेगा, उचित रहेगा। पर अगर कुछ लोग जिनका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है और जो अपने आप को नहीं समझा सकें कि ये अलग एक बैंक है और कोई और बैंक में जाना चाहते हैं, हम वो भी समझेंगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकें। बिल्कुल। और हमारे बैंक में रखने में उनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके बिंद्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी डिटेल्स आगे के डेवलपमेंट पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ मिस्टर बिंद्रा थे, ये बताते हुए कि जो अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो भारत पे और सेंट्रल फाइनेंस के कंसोर्शियम में यहाँ पर बनेगा, जिसके लिए 120 दिनों के अंदर ये बैंक फॉर्मेशन के लिए कहा गया है, कॉन्फिडेंट है कि अगले 4 महीनों में ये बैंक सक्रिय हो जाएगा और वो बहुत जल्द आने वाले उसके बाद जो कुछ हफ्ते होंगे उसके अंदर यहाँ पर डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे और कुछ भरपाई कर पाएंगे। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर।